हेलो दोस्तों, मैं पंडित चंद्र विजय मिश्रा एक बार फिर आपके सामने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। जो विदेश में भी लोग गए हैं, देश में है, सारे लोगों को स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेकों बधाई और शुभकामनाएं। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभी मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने 10 साल में क्या किया और आगे जब अपने स्वतंत्रता दिवस का 100 साल पूरा होगा तो एक सशक्त भारत को बनाना चाहते हैं। लेकिन ये तो पूरा देश सुना। मैं आप लोगों के बीच वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस की और 26 जनवरी की जो मनाया जाता था और हम लोग कितना उत्साहित होते थे। उस समय लोग गरीब होते थे, कोई ड्रेस नहीं होता था, कोई रिहर्सल नहीं होता था, फिर भी गांव से कुछ गणमान्य लोग आते थे और अपने स्कूल के जो अध्यापक होते थे वो बच्चों को बोलते थे कि भाई साफ सुथरा कपड़ा पहन कर आना है, सबको झंडा लेकर के आना है। तो उस झंडा बनाने के लिए अगर अपने हाथ से बन जाता तो ठीक है, और नहीं बनता था तो अपने घर के गार्जियन से हम लोग डंडा कटवाते थे, कागज का झंडा बनाते थे। इतना खुशी होता था कि मैं आपको क्या बताऊं। वो खुशी जो है न तो किसी दिवाली न किसी होली, किसी त्यौहार पर उतना खुशी नहीं होता था जितना झंडा उड़ाने के लिए और जाने के लिए। रात में तो सोते थे तो जैसे लगता था कि ये रात इतनी लंबी हो गई, पता नहीं ये रात कब बीतेगी, कब सुबह होगा, कब हम लोग झंडा फहराने के लिए जाएंगे। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गांव से थोड़ा सा आगे और छोटा सा एक टोला है। तो भोजपुरी भाषा में हम लोग उस टोला को टोलाहवा कहते थे। तो टोलाहवा सब आ गए कि नहीं आए, क्योंकि उस गांव के जब बच्चे आते थे सबसे पहले नहा धो करके वही चलते थे झंडा फहराने के लिए। हम लोग भी, हमारे परिवार में 3 भाई 2 बहन थे, सारे लोग पढ़ते थे। झंडा लहराने के लिए अपने माँ से, पिताजी से लगते थे कहने देखिए टोलाहवा सब चल गए, हम लोग अभी कुछ तैयार नहीं हुए, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। जाते थे। जब स्कूल में पहुँचते थे तो वहाँ पर एक क्या बोलते हैं, प्रार्थना होने के बाद से सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाता था। और उस समय हर क्लास में एक मॉनिटर होता था। मॉनिटर का काम ये होता था कि बच्चों को सही तरीके से खड़ा करना, बताना, बोलना। एक तरह से वो सीनियर, मन सारे बच्चों में जो लड़का तेज होता था वो मॉनिटर होता था। तो मुझे याद आता है कि पूरा गांव, हम लोग बहुत बड़ा गांव था और उस स्कूल के बच्चे पूरा गांव में घूमते थे झंडा लेकर के। और गांव के जो कुछ गणमान्य लोग होते थे वहाँ पर 15 अगस्त अमर रहे, 26 जनवरी को भी बोलते थे कि अमर रहे हैं। जितने प्रधानमंत्री होते थे उनका नाम लेकर बोलते थे अमर रहे। और वो लोग 5 रुपया 4 रुपया देते थे बच्चों को मिठाई खाने के लिए। जब पूरा गांव घूम करके थक जाते थे तब प्रिंसिपल साहब जो थे वो 2-4 भाषण बोलते थे, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। और बदले में जब बोलते थे कि अब इसके बाद मिष्ठान वितरण होगा, तो मिष्ठान क्या था कि बतासा था। 2-2 4-4 बतासा मिलता था। और कुछ लड़के जो गाना गाते थे स्वतंत्रता दिवस पर उनको कापियाँ मिलती थी। आज वो चीज़ हमको याद आ रहा है उस समय कैसा था और आज का
15 अगस्त 26 जनवरी कैसा है, बड़ा ही देखने में अजीब लगता था। अब हमारे बच्चे जो हैं, अब तो बहुत से स्कूल में बच्चे झंडा लेकर जाते ही नहीं हैं। स्कूल में झंडा फहराया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, किसी स्कूल में तो फहराया भी नहीं जाता है। तो यही मैं आप लोगों को से कहना शेयर करना चाहता था कि उस समय का जो भारत था, जो देश था, जो गांव था, वो कितना मतलब उत्साह था। उत्साह आज भी है, लेकिन उस उत्साह में जो चीज़ें नहीं रहने के बाद भी जो विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेते थे, उछल कूद करते थे, मनाते थे। मैं तो अपनी बात शेयर कर रहा था और इसी शब्दों के साथ इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग भी धूमधाम से इस पर्व को मनाए। ये स्वतंत्रता दिवस बहुत से लोगों की बलिदान, बहुत लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, तब जाकर के ये हमको आज़ादी मिली है। आप लोग धूमधाम से इस पर्व को मनाए और घर में खुशियों के साथ इसको एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत।